है ना, जो चला आ रहा है साइंटिफिकली ट्रू नहीं है, लॉजिकली ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, अगर कोई ये बात मानता है इसका मतलब वो अभी प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, अभी लॉजिक उसके अंदर नहीं आया है। ठीक, देखिएगा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये क्या कहता है, एक कथन है। कथन क्या है, इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रिकॉल बेस्ड रिटन टेस्ट शुड बी द ओनली बेसिस ऑफ असेसमेंट। यानी सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में बस याद करने वाली रट्टाफिकेशन वाले टेस्ट ही असेसमेंट का या परीक्षाओं का एकमात्र तरीका है। देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट शब्द और सिर्फ याद करना, रिकॉल एक साथ नहीं जा सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चे का एक्टिव होना जरूरी है, और यहाँ रिकॉल पे, रट्टाफिकेशन पे याद करने की बात ही कर रहे हैं। ये वाइगॉत्स्की का पर्सपेक्टिव है कि सामाजिक संरचनावादी यानी बच्चे ग्रुप में एक्टिविटी कर रहे होंगे, तो यहाँ पे रटने की तो कोई जगह नहीं। जहां कंस्ट्रक्टिविस्ट शब्द यूज हो गया यानी रचनावाद, तो एक्टिविटी करके सीखा जाएगा, बच्चा पैसिव नहीं हो सकता कि रिकॉल बेस्ड हो जाए। रीजन क्या है, चिल्ड्रन लर्न मोस्ट इफेक्टिवली बाय रोट मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन से बच्चे सीखेंगे नहीं, मीनिंगफुल लर्निंग से सीखेंगे, अर्थपूर्ण अधिगम से सीखेंगे, जीवन से जोड़ करके सीखेंगे। अगर सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट या बच्चे की बात हो रही है वाइगॉत्स्की के केस में, या कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद के केस में जिसमें पियाजे भी शामिल है, तो हम रट के बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं, ये बकवास बात है। रटंत विद्या चलंत नहीं, दोनों ही गलत हैं। बोथ ए एंड आर फॉल्स। 93% लोग आप लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। देखिए, इतने जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाएंगे तो आपके सवाल गलत होने की संभावना बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू एन एजुकेशन सिस्टम दैट एकोमोडेट्स all children regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic और other conditions। यानी समावेशी शिक्षा या शिक्षण जो है एक ऐसा तंत्र है जहां हर एक तरह के बच्चे को आप एकोमोडेट करते हैं, इंक्लूड करते हैं, चाहे वो उनके शारीरिक अंतर हो, यानी एक बच्चा बहुत ही स्पोर्टी हो सकता है, दूसरा बच्चा एकदम एवरेज हो सकता है स्पोर्ट्स में या फिजिकल एक्टिविटीज के मामले में, दूसरा बच्चा कोई बहुत गिफ्टेड हो सकता है, तीसरा बच्चा एवरेज हो सकता है। यानी हर तरह के बच्चे को इंक्लूड कर रही है आपकी समावेशी शिक्षा। बात सही है, नहीं है कोई दिक्कत? हाँ, ये आए हुए हैं, है ना, निर्भया निगम, मैक्सिमम क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स आए हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको जबरदस्ती ही खराब क्वेश्चन करने तो वो एक अलग बात है, लेकिन पेपर में आए हुए सवाल हैं तो लॉलीपॉप ही आएंगे अगर लॉलीपॉप हैं तो। ठीक, चलिए, तो आप फिर जब आके कहना कि हाँ पेपर तो हो गया हमसे सॉल्व, तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आएगा, हर तरह का मौका आएगा, हार्ड सेट आएगा तब भी देखेंगे, ठीक है ना। देयर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक और अदर कंडीशंस, बिल्कुल सही बात है, हर तरह का बच्चा है। इंक्लूजन इज नॉट कन्फाइंड, ये बात मैं मान रही हूँ कि आपकी तैयारी सही चल रही है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सही जवाब दे रहे हो, ठीक है ना। तो उस चीज को और फिर हम लेवल बढ़ा देंगे, लेकिन उतना ही बढ़ाना है जितना पेपर के दायरे में है। बेवजह बढ़ा के कोई फायदा होना नहीं है, फिर वो बेवजह चला जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस टाइप की बात हो जाएगी कि नेट के क्वेश्चन आपको करा दिए जाए जबरदस्ती। इंक्लूजन इज नॉट कन्फाइंड टू द डिसेबल्ड बट इज अ ब्रॉडर टर्म, यानी समावेशन का मतलब सिर्फ डिसेबल्ड बच्चे को इंक्लूड करना नहीं है, हर तरह के बच्चे को, बिल्कुल सही बात है। ये इसलिए सही है क्योंकि इंक्लूजन की सही डेफिनेशन यहां दी हुई है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 62% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 20। Assertion है, our teacher gives a lot of project work and encourages children to work collaboratively। प्रोजेक्ट वर्क जनरली ग्रुप्स में ही दिया जाता है, परियोजना जो है प्रोजेक्ट वर्क ग्रुप्स में ही दिया जाता है, परियोजना कार्य देती है और बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए एक प्रोजेक्ट कोई भी ग्रुप में किया जाता है ना, तो कोलैबोरेटिवली बच्चे काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पे, ठीक है, अच्छी बात है। रीजन क्या है इसका, चिल्ड्रन लर्न अ लॉट थ्रू डिस्कशन विद पीयर्स, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके बेहतर सीखते हैं, इसलिए कोलैबोरेशन में काम दिया गया है, बिकॉज चिल्ड्रन लर्न विद ईच अदर। तो दोनों ही बातें सही हैं, दोनों एक दूसरे के लिए भी सही हैं, कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर है। 97% लोग सही जवाब भी दे पा रहे हैं, फास्ट भी जवाब दे पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ये क्या कहता है, असर्शन की जब हम बात कर रहे हैं, असर्शन यानी कथन, चिल्ड्रन लर्न द नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी ओनली थ्रू फॉर्मल एजेंसीज। मैंने कोशिश की है कि लगभग पूरा सिलेबस आपके सारी तरह के टॉपिक इनमें कवर हो जाए। हम सोशलाइजेशन से भी क्वेश्चन कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लर्निंग से भी क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, हम इंक्लूसिव एजुकेशन जो 5 नंबर का है उससे भी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो असर्शन रीजन के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे सिलेबस से, वो सब कवर हो जाए अलग अलग टाइप। तो कथन क्या है, बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से ही सीखते हैं, यानी थ्रू फॉर्मल एजेंसीज कि कोई ट्रेनिंग दिलाने आप ले जा रहे हैं, वहां पे समाज कैसे रहता है ना, इस पे कोई बहुत फॉर्मल क्लास दी जाएगी, स्कूल में सिखाया जाएगा कि समाज के क्या तौर तरीके होते हैं, कौन सा त्योहार कैसे मनाया जाता है, फॉर्मल एजेंसी ना, ये कहना गलत है, एकदम बकवास बात है।
बच्चा इनफॉर्मली, सोशलाइजेशन फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरह से होता है। ये जब हम सोशलाइजेशन पढ़ते हैं तो मैं आपको क्लियरली बताती हूँ कि आप स्कूल में भी तौर तरीके सीख सकते हैं, है ना। आप आर्मी में गए हैं तो वहां भी आप तौर तरीके सीख सकते हैं। आप चम्मच कांटे से खाना किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में भी सीख सकते हैं, और आप कहाँ सीख सकते हैं, घर पे भी सीख सकते हैं कौन सा त्योहार कैसे मनाना है। ठीक, तो ये कहना सिर्फ के फॉर्मल एजेंसी सिखाती है, नहीं, इनफॉर्मली भी सीखते हैं आप। समाज के तौर तरीके, नियम कायदे कानून, परिवार से लेके समाज, पड़ोस से लेके, दोस्तों से लेकर के हर जगह से आप सीख लेते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि स्कूल जाके ही सीखेंगे। रीजन क्या है इसका? सोशलाइजेशन इज अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन अ वेल प्लान्ड मैनर। देखिए, कोई भी प्रोसेस रैखिक नहीं होती या रेखीय नहीं होती, लीनियर नहीं हो सकती, कॉम्प्लेक्स होती है ना। तो ये कहना भी गलत होगा। तो दोनों ही क्या है? गलत हैं। बोथ ANR आर फॉल्स। 69% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 22। देखिएगा ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि while teaching a concept, a teacher should encourage her students to brainstorm the instances and examples of contrast। यानी जब एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा, तो एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को विपरीत दृष्टांतों और उदाहरणों पर विचार मंथन करने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। कि जब टीचर पढ़ा रहा है बर्ड का कॉन्सेप्ट कि भाई ये बर्ड्स हैं, उड़ सकते हैं आसमान में, ये कबूतर है, ये तोता है, ये मैना है, ये फलाना है, तब आप गाय या भैंस का भी एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, या आप एक हेलीकॉप्टर का भी एग्जाम्पल दे दे रहे हैं कि ये बर्ड नहीं है, ये बर्ड का उदाहरण नहीं है। तो कॉन्ट्रास्ट में आपने विपरीत भी दे दिया कि ये नहीं है। एग्जाम्पल्स तो दिए, आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बारे में, उससे रिलेटेड क्या नहीं है वो दे करके और क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है ना। तो ये क्या होगा आपका? ये वैसा ही है जो तोता उड़ मैना उड़ खेलते हो ना, तो उसमें भैंस को भी उड़ कर दो, इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा कौन क्या नहीं उड़ेगा, तो वो नॉन एग्जाम्पल है उसका। ठीक, तो ये बात तो सही है। नॉन एग्जाम्पल्स डोंट प्ले एनी रोल। ब्रेनस्टॉर्म मतलब ग्रुप में बैठ करके सोचने को, बच्चों को आइडियाज को का मौका देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। नॉन एग्जाम्पल्स डोंट प्ले एनी रोल, ये कहना गलत होगा। नॉन एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सीखने में मदद करते हैं। नॉन एग्जाम्पल वही जो एग्जाम्पल नहीं है, उससे रिलेटेड कुछ है, कि बर्ड के बारे में बता करके एक नॉन बर्ड का एग्जाम्पल देना कि ये बर्ड नहीं है, है ना, कि ये जो डॉग है वो बर्ड का एग्जाम्पल नहीं है, या हेलीकॉप्टर बर्ड नहीं होता, तो ये नॉन एग्जाम्पल हो गया। जो उसके बारे में उसका उदाहरण नहीं है बट उसको एक्सप्लेन कर दे रहा है, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जा रही है कि क्या नहीं है। तो ए इज ट्रू बट आर इज नॉट ट्रू। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, जो कि थर्ड ऑप्शन आप लोग सही जवाब दे ही दे रहे हैं। कल आपके लिए कुछ मुश्किल सवाल लगेंगे क्योंकि ये वाले सवाल अब आप कर ले रहे हैं मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ये क्या कहता है? अ चाइल्ड हैज टू हैव सम न्यूरोमोटर मैचुरेशन बिफोर शी लर्न्स टू कैच अ बॉल। गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले, या गेंद को पकड़ना सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए। न्यूरोमोटर मैचुरेशन यानी न्यूरॉन्स और मोटर बैलेंस अगर थोड़ा बहुत भी नहीं आया तो बच्चा बॉल नहीं पकड़ पाएगा। मतलब क्या है? आप बच्चे को साइकिल चलाना सिखाएं, उससे पहले उसकी बॉडी में मेच्योरिटी होनी चाहिए इनफ। पेंसिल पकड़ने के लिए बच्चे की हाथों में जान होनी चाहिए। यानी जो आप सिखा रहे हैं, सिखाने के लिए एक बेसिक मेच्योरिटी पहले होनी चाहिए। 10वीं क्लास का सिलेबस 5 साल के बच्चे को आप नहीं सिखाते हैं, क्यों? क्योंकि अभी उसके लिए वो मेच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है। बात तो सही है। एक न्यूरोमोटर मैचुरेशन चाहिए आपको कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन उतना बैठ पाए कि वो कैच कर पाए। इस स्थिति में तो आए तब तो आप कैच करना सिखाओगे। 6 महीने के बच्चे को बॉल कैच करना थोड़ी सिखाओगे, क्योंकि अभी वो मेच्योर नहीं है। न्यूरोमोटर मैचुरेशन नहीं आया उसके अंदर। रीजन क्या है इसका? लर्निंग इज डिपेंडेंट अपॉन डेवलपमेंट। हाँ, कई बार क्या है, विकास निर्भर होता है जो लर्निंग है, यानी अधिगम निर्भर होता है विकास की प्रक्रिया पे, कि बच्चे में लॉजिक आ जाए तब तो उस तरह का सिलेबस पढ़ाओगे। 11th क्लास में बच्चे का 12 से 18 के बीच में या 11 से 15 के बीच में होना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आएगी, डिडक्टिव लॉजिक आएगा। तो इसलिए कई बार डेवलपमेंट जो समय के साथ अनफोल्ड होना है, सिखाना जो कि आप एनवायरमेंट से सिखा रहे हो, एफर्ट प्रैक्टिस करके, साइकिल भी तो आप एक उम्र पे ही सिखाओगे। आप कोई गेम लेने जाइए मार्केट में, उस पर लिखा होगा 3+ ईयर्स के बच्चे के लिए, 2+ ईयर्स के बच्चे के लिए। इवन आप सिंपल कपड़े लेने चले जाइए, उस पर भी लिखा होगा 6 महीने के बच्चे के लिए। तो पता है ना किस चीज के लिए बच्चा कितना मेच्योर है अभी। तो ये बात सही है एकदम। तो आप चाहें तो बिकॉज लगा के देख लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। भाई कैच अ बॉल बिकॉज लर्निंग इज डिपेंडेंट अपॉन डेवलपमेंट। यस, इन सम केसेस लर्निंग इज डिपेंडेंट ऑन डेवलपमेंट, और दोनों इंटर रिलेटेड भी हैं। लर्निंग से डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से लर्निंग। बात सही है। 85% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 24?